में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे जी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसको मोहब्बत में डूबकर रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक बार और दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले मैं मौजा चठिया के बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं इस बात पर कि इन्होंने सरकार के पाकीज़ा नाम पर आज ये पाकीज़ा महफिल यहाँ पे सजा दी। साथ ही साथ मैं आप सभी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं। सरजमीन अब बलाओं का मरकज या बीमारियों का घर नहीं रही, बल्कि ये तमाम जिस्मानी और रूहानी मर्जों का शिफा खाना हो गया। ये सिर्फ मदीना शरीफ हो गया। खुदा की कसम, यसरिब में नबी चले जाएं तो यसरिब मदीना हो जाए। हमारे सीनों में अगर आ जाएं, हमारे दिल में अगर आ जाएं, तो मेरा ईमान है हमारा सीना ये सीना नहीं रहेगा। खुदा की कसम, हमारा सीना हुजूर की मोहब्बत का मदीना हो जाएगा। अब आगे से लेके पीछे तक सब लोग मिलकर मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखो, मैंने उसका नाम लिया है जिसके बारे में हमारा ईमान ये है कि तराजू के एक पल्ले में ये सातों जमीन रखो, तराजू के उसी पल्ले में ये सातों आसमान रखो, तराजू के उसी पल्ले में अर्शो कुर्सी रख दो, तराजू के उसी पल्ले में जन्नतो खुल्द को रख दो। लेकिन ईमान ये है जिस पल्ले में मोहम्मद मुस्तफा होंगे वही पल्ला भारी होगा। हमारे नबी की शान, हमारे नबी का मुकाम, हमारे नबी का मर्तबा, हमारे नबी की अजमत कितनी बुलंद है, इसको बस अल्लाह पाक जानता है या शान पाने वाले मोहम्मद मुस्तफा जानते हैं। तीसरा कोई जान ही नहीं सकता। बोलो भाई बोलो। आप तो ऐसे बैठे हैं, हमें तो यकीन है ये सुन्नियों का मजमा है, और सुन्नी जो होता है वो जब तक जमीन पर रहता है जिंदा ही रहता है, और जमीन के अंदर अगर चला जाए तो जमीन के अंदर भी जिंदा ही रहता है। तो जिंदा दिली के साथ सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। हमने उसका नाम लिया जिसका नाम लेना हमारा ईमान है। हमने उसका जिक्र किया
जिसका जिक्र करना हमारी बहुत बड़ी इबादत है। हेलो हमने उसका चर्चा किया जिसका चर्चा सिर्फ फर्श पे नहीं अर्श आदम पे हो रहा है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमारे नबी की शान, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज्यादा दूर आप मत जाओ। हमारे इमाम, सारे सुन्नियों के इमाम, बेशक आला हजरत सरकार, अब तो बोलो मोहब्बत से, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये हजरत मौलाना अनवार खान साहब की सरपरस्ती में जो प्रोग्राम ये हो रहा है, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज इस प्रोग्राम के जो खुसूसी मेहमान हैं वो दरगाहे आला हजरत के सज्जादा नशीन हैं। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो। वाह, सुभान अल्लाह। हम तो वसीला वाले हैं, वसीले को मानने वाले हैं, ऐ है वाह। इसलिए हम इधर से चल रहे हैं। आप सब बरेलवी हो, टीटीएस हो, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की ये शान है। बेशक आला हजरत को खुदा रसूल की बारगाह से ये इनाम मिला है कि अल्लाह रसूल का दीन आज भारत के अंदर आला हजरत के नाम से जाना जाता है। वाह। अरे नाम तो नाम है, आला हजरत के शहर से पहचाना जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, आला हजरत बोले तो यही बोले, जो न भूला हम गरीबों को रजा, ऐ है वाह, बेशक जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक, हमारे नबी की शान, टाइम तो है नहीं, मैं सिर्फ फील्ड बनाए दे रहा हूं ताकि जो हमारे आने वाले मेहमान हैं उन्हें चलने में सहूलत हो जाए। लेकिन आप ये देखें, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया हजरत फातिमा जहरा, सुभान अल्लाह। मैंने उनका नाम ले लिया जिनके बारे में हमारा ईमान है, जन्नत हमें मिलेगी तो फातिमा के सदके में मिलेगी। ये नूरे चश्मे रहमतुल्लिल आलमीन है, ये मादरे हसनैने करीमैन हैं, ये मलकाए फिरदौसे बरी हैं, सैयदा फातिमा जहरा। अपने बाबा की बारगाह में हाजिर हुई सैयदा फातिमा जहरा, रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेराज पे गए, हमारा ईमान है, हमारे नबी मेराज पे गए और माथे की आंख से अल्लाह को देखा, अल्लाह से बातें भी की। ये तो आप जानते हैं। सैयदा फातिमा जहरा ने अर्ज किया, बाबा जान, मेरे आका, या रसूल अल्लाह, आप मेराज पे गए, आपने खुदा को देखा, आपने खुदा से बातें क्या की हैं, ना खुदा ने बताया ना आपने बताया। मालूम है किसी को? हमारे नबी को मेराज हुई, हमारे नबी मेराज पे गए, हमारे नबी ने अल्लाह से बातें की। क्या बातें की? ना अल्लाह ने बताया, ना रसूलुल्लाह ने बताया। मोहम्मद की बेटी फातिमा जहरा ने पूछ लिया, बाबा आपने जो अल्लाह से बातें की, हमें भी तो कुछ बताइए।
कि आपकी सुभान अल्लाह, अल्लाह से माशा क्या अल्लाह। बात हुई, आपकी अल्लाह से क्या बात हुई। हमारे सरकार ने फरमाया बेटी सब तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब तुमने पूछ लिया है तो एक बात बताए देता हूं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मेराज पे हुजूर ने जो खुदा से बातें की, नबी ने फरमाया वो सब बातें तो नहीं बताऊंगा, मगर हसन और हुसैन की मां मेरी दुख्तर, मेरी जान मलका फिरदौसे बरी, ऐ फातिमा जहरा, उन बातों में से एक बात मैं तुम्हें बताता हूं। हाँ हाँ, बेशक। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। एक बात, एक नबियों के इमाम ने फरमाया बेशक। कि मेराज की रात मैंने जो अल्लाह से बातें की, अल्लाह ने जो मुझसे बातें की, उनमें से एक बात यह है कि 70,000 बार अल्लाह ने मुझसे फरमाया महबूब क्या मांगते हो मांग लो। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बार भाई? 70,000। मेराज, मेराज नबी की शान देखो, नबी को मेराज हुई। मेराज क्या है? मोहम्मद ने माथे की आंख से अल्लाह को देखा। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा हम इशारा कर दें, किसको देखा हमारे नबी ने? अल्लाह बोलो अकबर। भाई। अल्लाह को। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, वाह, सुभान अल्लाह। और बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। माशा अल्लाह। अल्लाह को किसी और ने देखा? नहीं। कोई और अल्लाह को क्या देखेगा? अल्लाह के रसूल हैं जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, बार बार अर्ज करते हैं या अल्लाह जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। तो अल्लाह क्या फरमाता है? लन तरानी, अरे मूसा तुम देख ही नहीं पाओगे। बेशक। तुम थोड़ा आपका जहन मैं करीब कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? मूसा तुम देख ही नहीं पाओगे। चलो आप इतना सुन लो, अल्लाह पाक ने अपने आप को नहीं दिखाया, बेशक। अपनी जात को नहीं दिखाया, बेशक। अपनी जात की तजल्ली को नहीं दिखाया, बेशक। बल्कि खुदा ने अपनी एक सिफत की तजल्ली कोहे तूर पे डाली और फरमाया मूसा इसी को देख लो। सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सिफत की तजल्ली, वो भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, तूर पे जब देखी तो जनाबे मूसा बेहोश होके गिर गए। बेशक क्या बेशक। हुआ भाई? अल्लाह पाक की सिफत की तजल्ली, अब वो भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, पहाड़ पे पड़ी, तूर पे पड़ी। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा इसी को देख लो, और जब मूसा ने देखा तो ताब ना ला सके, बेहोश होके गिर गए। बेशक। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल जब्बार खान साहब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात तो आपकी समझ में आ गई। हम तकरीर नहीं आपको पढ़ा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की सिफत की तजल्ली देखी तो क्या हुआ? वो भी इनडायरेक्ट बेहोश हो गए। लेकिन आपकी आंखों में ऐसा नूर आया, फरमाते हैं जब अल्लाह की सिफत की तजल्ली मैंने देख ली तो 3 मील दूर काले पहाड़ पे काली चींटी को काली रात के अंदर मैं चलता देख लेता था। बेशक। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। क्या हुआ भाई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में नूर,
कितना आ गया? अल्लाह की सिफत की तजल्ली को देखकर इतना नूर आ गया कि 3 मील, कितनी दूर? 3 मील। ये किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो छोटा होता है, मील बड़ा होता है। जी। कितनी मील? 3 मील। 3 मील। और कैसा पहाड़? काला पहाड़। काला पहाड़। चूंटी कैसी? काली चूटी। काली चूटी। काली चूंटी। और दिन है या रात? अरे रात है, वो भी चांदनी वाली नहीं, अंधेरी रात। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 मील दूर काला पहाड़ हो और काले पहाड़ पे काली चूंटी हो और अंधेरी रात में मैं उस चूंटी को देख लेता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। अब तो आप समझ जाओ, हजरत मूसा ने तो सिफत देखी है। क्या देखी है? सिफत। सिफत की तजल्ली, सिफत की तजल्ली। अब वो भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। और मेराज में मोहम्मद ने जाते खुदा डायरेक्ट देखा है, डायरेक्ट। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब क्या हो गया इन नजदियों वहाबियों को जो नबी के बारे में ये कहते हैं, उन्हें पीठ के पीछे की खबर नहीं। सबका वो माज़अल्लाह। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अरे हम बोल रहे, आप बैठे, हमारा ईमान है, हमारे नबी देख रहे। बेशक। नबी से छुपेगा भाई? जब मूसा अलैहिस्सलाम 3 मील दूर काले पहाड़ पर काली चूंटी को काली रात में चलता हुआ देख सकते हैं, और ये तो मोहम्मद हैं जिन्होंने जाते खुदा को डायरेक्ट देखा है। नबी की मुबारक आंखों का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके चक्कर में मत पड़ना। बेशक। हमारे नबी की शान, हमारे नबी जैसा तो कोई है ही नहीं। बेशक। बोलो भाई। और एक बात बताऊं, हुजूर का अदब ही ईमान है। बेशक। हुजूर की सही। मोहब्बत ही ईमान है। ईमान है। इसे बचा लो। नबी की तरह कौन? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास हाथ है ही नहीं? हाथ है। और एक मसला भी सुन लो, हुजूर के मुबारक हाथ, मुबारक पैर या मुबारक आंख या हुजूर के किसी भी मुबारक अज़्व का जब जिक्र किया जाए तो अपने आज़ा की तरफ इशारा नहीं कर सकते। बेशक। नहीं, बेशक। 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 कर ही नहीं सकते। बेशक। बेशक। तुम क्या हम क्या, मेरा ईमान है फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, कायनात को देखा है, तुम्हारे जैसा मैंने किसी को देखा ही नहीं। बेशक। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, बेशक। बेशक। चमने जहां के थाले, बेशक। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान तुझे अल्लाह। चलो हम समझा दे, हल्की मुठिया पकड़ने वाला भी समझ जाएगा। ये तो कह नहीं सकते हुजूर के मुबारक हाथ, और अपने हाथों की तरफ इशारा भी नहीं कर सकते। बेशक। ये बेअदबी है। बेशक। हमारे हाथ कैसे हैं? हम अगर 5 फीट के हैं तो बहुत हाथ बढ़ाएंगे तो कहां तक हाथ जाएगा? बोलो भाई। मिसाल दे रहा हूं, 8 फीट बस। अच्छा चलो छलांग लगा लो, कितनी दूर आ जाएगा? 10 फीट कह लो, जी। 15 फीट का हो। और ये नबियों का इमाम है जो मदीना में रह के हाथ बढ़ा दें तो जन्नतुल फिरदौस के अंदर जो खजूर का दरख्त है उसे छू ले। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जन्नतुल फिरदौस में। इन्हें हो क्या गया जो कहते हैं नबी हमारी तरह?
हमारा ईमान तो ये है अल्लाह ने नबी की तरह किसी को बनाया ही नहीं बेशक सही है भाई। बेशक ये हदीस है, हदीस क्या है हदीस और मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई माइका ला लो मेरे सामने आए। बेशक हमारे नबी की शान, हमारे नबी का मुबारक हाथ कहाँ है नबी? मदीना शरीफ बोलो भाई। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ और हदीस में आता है हुजूर पाक ने हाथ बढ़ाया, बेशक हाथ बढ़ाया तो वो हाथ कहाँ पहुंचा? जन्नत जन्नत के अंदर एक दरख्त है, जन्नत के अंदर दरख्त एक दरख्त है, काहे का? हुजूर खजूर का। बेशक। नबी फरमाते हैं उस दरख्त की खजूरों को मैंने पकड़ लिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह और आस पास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, नबी कहाँ है? मदीना शरीफ मदीना शरीफ। और नबी खजूर का खोसा कहाँ का पकड़ रहे? जन्नत तो ये बताओ भाई जन्नत कहाँ है? अर्शे आज़म बहुत से तो लोग ऐसे हैं, ये मालूम है जन्नत कहाँ है? कुरान का फैसला है या कुरान का? बेशक किसका? कुरान का कुरान का फैसला है। जमीन से पहला आसमान कितनी दूर है? 500 साल की राह। बेशक कितनी दूर? 500 साल 500 साल की राह जमीन से पहला। 500 साल और ये कैसी राह है भाई? बहुत तेज घोड़ा दौड़े, बहुत तेज। तो कितनी रास्ता है? तो ऐसे कई आसमान हुए? 7 7। तो 7 पचे 50 3500 कितने हुए? 35 3500 साल की राह के बाद है सिदरा। बेशक सुभान क्या है? और जन्नत कहाँ है? सिदरा के ऊपर है। जी बेशक और ये जन्नत में जो दरख्त है ये 70,000 साल घोड़ा दौड़ाओ तब इसकी शाख तक पहुंचेगा। बेशक सुभान अल्लाह कितनी दूर? और मैं दूरी दिखा रहा हूँ, दूरी। ये मेरे नबी का मुबारक हाथ, बेशक बेशक मेरे नबी का। मुबारक हाथ जन्नत के अंदर जो दरख्त है खजूर का, वो कितना लंबा है? 70,000 साल घोड़ा दौड़ाया जाए तब उसकी शाखों तक पहुंचेगा, खोशे तक पहुंचेगा। और ये मेरे तुम्हारे नबी हैं जो मदीना में रह के हाथ बढ़ा दें तो जन्नत के उस खोशे तक हाथ पहुंच जाता है। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जश्न इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत ये हमारे नबी का मुबारक हाथ क्या है भाई? मुबारक हाथ कहाँ पहुंचा? और ये भी मत समझ लेना ये हदबंदी है, वहां तक हाथ बढ़ाने की जरूरत थी नहीं वैसे नबी चाहे तो उससे आगे भी जाएगा, बेशक बेशक उससे भी आगे भी जाएगा। जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त था और वो भी दरख्त कैसा था? 70,000 साल घोड़ा दौड़ाओ तब उसकी शाखों तक पहुंचेगा। नबी ने हाथ पहुंचा दिया, उससे भी आगे आपका मुबारक हाथ जा सकता था। बेशक सुभान बेशक सुभान अल्लाह नबी का मुबारक हाथ है। माशाअल्लाह हजरत अनस, हजरत अनस अनस जो सहाबी हैं, सहाबी, मैं वहाबी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेशक मोहम्मद के सहाबी हैं, सहाबी। बेशक बेशक क्या तुमने समझा? हमारे नबी जैसा तो अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। बेशक बेशक हजरत अनस कहते हैं मोहम्मद के हाथ ऐसे थे जो सुबह मुसाफहा कर लेता तो शाम तक उसके हाथ से मुश्को अंबर से बेहतर खुशबू आती थी। बेशक बेशक माशाअल्लाह हमारे नबी के मुबारक हाथ कैसे? जो सुबह मुसाफा हुजूर से कर ले तो शाम तक उसके हाथ से मुश्को अंबर से बेहतरीन खुशबू, और आपका मुबारक हाथ रेशम से भी ज्यादा नर्म। बेशक सुभान अल्लाह और एक बात बोलूं,
साहबा कहते हैं कि हुजूर पाक के जो हाथ थे वो गर्म नहीं ठंडे रहते थे। बेशक कैसे रहते थे? ठंडे हमारे नबी का मुबारक हाथ जो है वो कभी गर्म नहीं होता था, बेशक इसलिए कि हाथ गर्म किसका होता है? जो बीमार होता है। बेशक बेशक हाथ गर्म किसका होता है? जिसकी सेहत ठीक नहीं। अरे वो तो कायनात की रूह है, सबकी बीमारियां दूर करने आए थे, इसलिए आपके मुबारक हाथ ठंडे रहते थे। बेशक सुभान अल्लाह कैसे रहते थे? ठंडे रहते थे। अच्छा एक बात और बता दूं, फिर बात पूरी कर दूं, बस आखिर है क्या? हमारे नबी की शान, जी बेशक हमारे नबी का मर्तबा, बेशक ये बताओ हमारे नबी का साया है? नहीं नहीं, नहीं हमारे नबी का साया नहीं, साया नहीं था, हमारे नबी का साया नहीं था। साया नहीं। क्यों? एक सवाल है, हुजूर का साया क्यों नहीं? हुजूर का साया क्यों नहीं? साया क्यों नहीं? बेशक अच्छा ये बताओ, अगर साया होता तो साया जो होता या तो आगे होगा जी या जी। पीछे होगा बेशक जी या दाएं होगा या बाएं होगा। या बाएं होगा, यही तो है भाई। बेशक साया अगर होता तो कहाँ होता? या तो आगे होता या पीछे होता या दाएं होता या बाएं होता। अल्लाह को ये गवारा ही नहीं, मोहम्मद मैंने तुम्हारा साया नहीं बनाया, इसलिए साया आगे होता, आपसे आगे कोई हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। अरे हजरत जिंदा। आपसे आगे, हुजूर से आगे कोई। अच्छा अगर साया पीछे होता तो हुजूर का साया और पीछे, हुजूर का साया और पीछे, ये भी हो नहीं सकता। अच्छा दाएं बाएं होता तो अबू बकरो उमर कहाँ चलते? अगर दाएं बाएं होता तो सहाबा के कदम पड़ जाते। पता क्या चला मेरे हबीब, तुम्हारा सानी भी नहीं, तुम्हारा साया भी नहीं। बेशक बेशक सच है बेशक। अच्छा हजरत जिंदा। सबसे बड़ी बात तो ये है सुभान अल्लाह। कि साये का साया नहीं होता। जी सबसे बड़ी बात क्या है? साये का, मोहम्मद अल्लाह का साया है। बेशक हमारे नबी अल्लाह के खुद साया हैं। जब आप खुद साया हैं तो आपका साया नहीं है। मेरा इमाम कहता है साये का साया ना होता है न साया नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साये का साया नहीं होता। अच्छा एक बात और सुन लो, बेशक हमारे नबी का साया नहीं, इसलिए कि होता आगे होता पीछे होता दाएं होता बाएं होता। आगे हो नहीं सकता मोहम्मद का साया, पीछे हो नहीं सकता नबी का साया, दाएं बाएं हो नहीं सकता, साथियों के कदम पड़ जाते। असल बात क्या है? मोहम्मद खुद अल्लाह का साया है और साये का साया नहीं होता। अल्लाह अल्लाह नहीं अकबर। होता। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और सुन लो, ये जो कहते हमारी तरह माज़अल्लाह, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। इन वहाबियों की तो खोपड़ी खराब हो गई, इनकी तो अक्ल घुटनों में आ गई। इन्होंने तो हुजूर के बारे में लिख दिया कि उनकी ताज़ीम बड़े भैया की तरह करना चाहिए। हमारा ईमान है कि मौला अली, किसका नाम ले लिया मैंने? मौला अली मौला अरे अली। मोहब्बत से बोलो, कौन है मौला अली? साहबा से कहते थे सहाबियों मैंने अपना शत्र आज तक नहीं देखा। बेशक अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन बेशक, मौला अली? बेशक, बेशक। आप रात दिन सुनते हो, जबकि अपना शत्रु देखना कोई गुनाह नहीं है। अरे अपना शत्रु तो देख ही सकते हो। शत्रु आप समझ जाओ, इशारे की जबान है। जी हाँ। जी लेकिन अली, अली है अली, क्या बोले? मैं अपना शत्रु नहीं देखता हूं। सहाबा ने पूछा क्यों? बोले उन्हीं आंखों से मैं अपना शत्रु देखूं और उन्हीं से हुजूर के चेहरे ज़ेबा को देखूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे गौसियत, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहिब क़िबला। जिंदाबाद जिंदाबाद। हालांकि यह नाजायज नहीं है, शरीयत में इजाजत है। अरे शत्रु तो अपना देख सकते हो,
कैसे सफाई करोगे? मगर ये सहाबा की मोहब्बत है। अली जैसा सहाबी कहता है मैंने अपना शत्रु नहीं देखा, इसलिए जिन आंखों से मैं अपना शत्रु देखूं उन आंखों से मोहम्मद की जियारत कैसे करूं? उन आंखों से नबी सुभान अल्लाह, का सुभान चेहरे बद्दुआ कैसे देखूं? बेशक ये सहाबा के दिलों में हुजूर की अजमत ही तो थी, जी। हुजूर पाक की मोहब्बत ही तो थी। अच्छा एक बात बताओ, हमारे नबी के मुबारक जिस्म पे मक्खी नहीं बैठी? इनसे पूछो, ये जो कहते हमारी तरह माज़अल्लाह, क्या इनके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती? अरे बैठना छोड़ो, वहां भिनभिना रही। मतलब आला हजरत से पूछो, हर चीज की जान होती है। बेशक नमाज की भी जान है, जी। रोजा की भी जान है, हज की भी जान है, ज़कात की भी जान है, सबकी जान है। तो क्या है? सबकी जान ईमान है। और जब ईमान से पूछोगे तो ईमान ये कहेगा मोहम्मद हमारी जान है। बेशक सुभान। तभी आला हजरत बोले क्या? अल्लाह की सरतापा कदम शान है। अल्लाह की सरतापा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मतलब कुछ समझे? अच्छा, हुजूर के जिस्म पाक पर मक्खी नहीं बैठी, कभी नहीं बैठी, मगर हाँ एक मक्खी है जो बैठी। एक मक्खी है, वो बैठी है। कौन सी? शहद की मक्खी बैठी है। जी बेशक। हमारे नबी के मुबारक जिस्म पे मक्खी नहीं बैठी, मगर शहद की मक्खी बैठी। हुजूर ने इजाजत दे दी। क्यों? शहद की मक्खी का एक ही काम, मोहम्मद पे दुरूद सलाम पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान। ये शहद मीठा कैसे होता? ये मोहम्मद पे दुरूदो सलाम पढ़ती है मक्खी, तभी शहद मीठा। नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ा, नबी ने अपने कदमों में जगह अता फरमा दी। वाह, ये शहद की मक्खी, अब समझ जाओ, जो सलाम से चिढ़े, जो सलाम से भागे, उनके तो पैर टूट जाते हैं। इंदरा आए तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले खड़े हो जाएं। जाओ, ये देवबंद का 100 साला जश्न है। जी बेशक। और जब इंदिरा गई तो ये देखा गया साड़ी ऊपर है, दाढ़ी नीचे। साड़ी ऊपर है, इंदिरा के लिए सब खड़े हो गए। और ये हम बरेलवी हैं, हम सुन्नी हैं, हमारा ईमान क्या है? अरे इमरजेंसी का दौर चला, आला हजरत का शहजादा है, बरेली में इरशाद फरमाया बरेली का फतवा नहीं बदलता, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। और आपने देखा जबी से आई गई, जबी से गुलामों की ये शान है, रसूलों के इमाम की शान का आलम क्या होगा। और एक बात और भी है, शहद की मक्खियों में एक सरदार होता है। जी हाँ। क्या होता है? एक सरदार। तफसील में नहीं ले जाऊंगा, टाइम है नहीं। शहद की मक्खियों का, हाँ कहो आप, एक लीडर होता है, एक सरदार होता है। वो क्या करता है? वो ऐसे नहीं छोड़ता, हाँ जैसे तुम छोड़ रहे हो। अरे साहब, उसका दीन ईमान वो जाने। ये जो सरदार होता है, ये शहद की मक्खियों का मुंह सूंघता है, और जो मक्खी दुरूदो सलाम पढ़ के आती है उसे जिंदा रहने देता है, और जो दुरूदो सलाम पढ़ के नहीं आती है उसका सर वहीं काट देता है, मार के फेंक देता है। पता क्या चला? जो नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ेगा, सलाम पढ़ेगा, यहाँ भी जिंदा होगा, वहां भी जिंदा रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। चलो ज्यादा टाइम है नहीं,
हम बस इतना आपको बता दें, ये तो हमारे नबी की शान है, सुभान अल्लाह। हमारे नबी मुबारक लाठी में हाथ लगा दें तो लाठी रोशन हो जाए। बेशक। ओहो, यहाँ बल्ब में जब तक करंट ना दें ये जलता ही नहीं है। और हमारे हुजूर पाक अपने मुबारक हाथ अगर लाठी में लगा दें तो सहाबिये रसूल की लाठी रोशन हो जाए। और जब रास्ता अलग अलग हो तो उन सहाबी का अकीदा क्या है? ऐ मेरे नबी के सहाबी, अब तुम अपनी लाठी मेरी लाठी से लगा लो, इसलिए मोहम्मद के हाथ इसमें लग गए हैं, तुम अपनी लगा लो। जब उन्होंने लगाई तो उनकी भी रोशन हो गई। बेशक। उनकी भी, उन्हें छोड़ो आप। हमारे इमाम क्या बोले? लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, बेशक। वाह सुभान मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, अल्लाह। और वज्द में हो के हम ऐ जां बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। बेशक। तुम तो सब चूमने वाले हो ना, है? हुजूर पाक का नामे पाक सुनकर अंगूठा चूमने वाले। चूमने वाले हो ना जी। कुछ लोग नहीं चूमते तो वो ना चूमे, ये उनकी किस्मत है, लेकिन तुम्हें झगड़ा करने की क्या जरूरत है? नबियों के इमाम ने फैसला कर दिया। ये सलाते मसूदी है, जिल्द नंबर 2 है, बाब नंबर 20 है, बाबू सलात है। बाबू सलात के अंदर आज भी ये हदीस है, नबियों के इमाम ने फरमाया, महशर में जो मेरा नाम सुनकर अंगूठा चूम के आएगा सब हमें ढूंढेंगे, मैं अंगूठा चूमने वाले को ढूंढूंगा। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फैसला हो गया, फैसला हो गया, हो गया। नबियों के इमाम ने फरमा दिया, मेरा नाम सुन के जो अंगूठा चूमेगा कयामत की सफों में सब हमें तलाश करेंगे, हम अंगूठा चूमने वाले को तलाश करेंगे। चलो अब यही आखिरी बात है और मैं बात पूरी कर दूं। सैयदा फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना याद करते हो भाई? ये जो जलसे सजाए जाते हैं काहे के लिए? कितना नबी को याद करते हो? जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हमारे नबी आए तो उम्मती उम्मती कहते हुए आए। बेशक। अच्छा एक बात बताओ, उम्मत किसकी होती है? हुजूर पैदा हुए तो पैदा होते हुजूर ने क्या फरमाया? रब्बे हबली उम्मती। उम्मती, ऐ मेरे खुदा मेरी उम्मत बख्श दे। बेशक। तो पैदा होते हुजूर तो कह रहे हैं उम्मती उम्मती, और वो क्या कह रहा है? 40 साल के बाद नबूवत मिली, माज़अल्लाह। अरे 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया है। नबी पैदा होने से पहले ही नबी हैं। अरे जब आदम भी नहीं बने थे तब भी मोहम्मद अल्लाह के नबी थे। बेशक। यही तो ईमान है ना, यही तो अकीदा है। ठीक, अब आप इतना सुन लो, हमारे नबी ने क्या फरमाया? फातिमा, अल्लाह पाक ने 70,000 बार फरमाया, बेशक। मोहम्मद मांगो क्या मांगते हो? तो मैंने 70,000 बार यही मांगा, या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे, मेरी उम्मत बख्श दे, मेरी उम्मत बख्श दे। जरा देखो, ये मेराज की बात है। फातिमा ज़हरा कहती हैं, बातें तो बहुत हैं मगर एक बात मेरे बाबा ने मुझे बता दी कि अल्लाह ने 70,000 बार फरमाया, मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो? तो हुजूर पाक ने क्या फरमाया? फातिमा, मैंने हर बार यही अर्ज किया, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, बेशक। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अल्लाह। कितनी बार? 70,000। 70 बार नहीं, 70,000। 70,000 बार अल्लाह ने फरमाया। 70,000 बार अल्लाह ने पूछा, ऐ महबूब मांगो क्या मांगते हो? तो महबूब ने क्या मांगा? मेरी उम्मत बख्श दे, मेरी उम्मत बख्श दे। बेशक। फिर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? मेरे महबूब कल क़ियामत में तेरा उम्मती
चाहे कितना ही पापी आए, मैं महशर में उसके पाप नहीं देखूंगा। जिसे तू चाहेगा मैं उसे बख्शता चला जाऊंगा। बेशक हुजूर की रहमत, हुजूर ने ऐसा याद फरमाया। और एक हम हैं, पैदा हुए तो उम्मती उम्मती, जब तक बज़ाहिर दुनिया में रहे उम्मती उम्मती। अरे काबा के ग्राउंड में जालिमों ने रस्सी का फंदा फेंक कर नबी की गर्दन को फंसाया। हमारे तुम्हारे नबी सजदे में आ गए, नबी की जबान पे फिर भी यही था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आए मेरे खुदा मेरी उम्मत बख्श दे। आला हजरत कहते हैं आज भी मज़ारे पाक में हुजूर यही दुआ मांग रहे, रब्बे हबली उम्मती उम्मती रब्बे। आए मेरे खुदा मेरी उम्मत बख्श दे, बेशक। मेरी। उम्मत बख्श। अच्छा ये जो कान बचते हैं, बस आखिरी बात है ये, कान बचते, कान बजना समझते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम तो अकेले थे और हमें ये लगा हमारे कानों में कोई आवाज आई, और जब हमने देखा तो आवाज देने वाला कोई नहीं। इसे क्या कहते हैं? कान बजना। कानों में आवाज आई, आवाज देने वाला कोई नहीं। आप इधर उधर देख रहे, आला हजरत कहते हैं कब्र अतहर में मोहम्मद जो दुआ करते हैं, ये दुआ उसकी रूह ने सुनी है, तभी इसका कान बजा है। इसे ये चाहिए ये दुरूदो सलाम पढ़े। बेशक सुभान अल्लाह। क्या करे? दुरूदो सलाम सलाम पढ़े। मैं आपसे इतने कह के रुखसत होता हूँ। ये हमारे तुम्हारे नबी हैं कि आए तो उम्मत को याद किया, जब तक बज़ाहिर दुनिया में रहे उम्मत को याद किया। वैसे तो हमारा ईमान नबी आज भी है। जी नबी ऐसे जिंदा हैं कि जिंदगी देने वाले हैं। बेशक। नबी हयात बख्श हैं, नबी हयातुल नबी हैं, हमारे नबी जिंदा हैं। अरे ऐसे जिंदा हैं, मुर्दे पे नजर डाल दें तो जिंदगी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। बस खुदा की बारगाह में मेरी दुआ है, मेरे मौला जब तक हम जिए तेरे महबूब की मोहब्बत में जिए, और दुनिया से जाएं तो तेरे महबूब की मोहब्बत में जाएं। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम।